Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Imran Ali. ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के लिए स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं हमारा चैप्टर अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑलरेडी स्टार्ट है। आज हमारा इसका 20th लेक्चर है और ये 20th लेक्चर हमारे डिबेंचर के टॉपिक का आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है और इस चैप्टर का भी लास्ट लेक्चर है। तो स्टूडेंट, इसमें हम एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे प्रीवियस प्रॉब्लम की ही तरह, लेकिन इसमें चेंज क्या है, एडिशनल क्या है कि इसमें हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड कंपनी इशूड 1000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each। इस कंपनी ने 1000 इशू करने हैं 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each। 100 रुपीज वाले 10 डिबेंचर्स इशू करने हैं। शो द जर्नल एंट्रीज, रिक्वायर क्या किया गया, जर्नल एंट्रीज एंड इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। स्टूडेंट, हमने इसी केस में कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 3 लेक्चर्स में 3 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट की। फर्स्ट में नंबर ऑफ डिबेंचर्स इस तरह से गिवन थे, उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमने किया। सेकंड में टोटल अमाउंट डिबेंचर्स की गिवन थी, उसे हमने किया। और थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट एक सिंगल डिबेंचर 100 वाला 90 में इशू किया गया, 110 में इशू किया गया। आज अगेन क्वेश्चन हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिहाज से ही है, लेकिन हमने स्टूडेंट इसमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। इफ द डिबेंचर आर redeemable at a premium of 5%, 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन है। रिडम्पशन की कंडीशन स्टूडेंट बता दी गई कि redeemable at a premium of 5%, but are issued at par value and at a discount of 10%। स्टूडेंट, दो केसेस हमें बताए गए, डिबेंचर्स आर issued at par value and redeemable at premium of 5%। सेकंड में बताया गया issued at a discount of 10% and redeemable at premium of 5%। स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चंस में हमने 5 केसेस किए थे। डिबेंचर आर issued at par and redeemable at par, डिबेंचर आर issued at discount and redeemable at par, डिबेंचर आर issued at premium and redeemable at par। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट 2 केसेस में हमारे पास क्या था, डिबेंचर्स आर issued at discount and redeemable at premium। और एक फोर्थ वन, लास्ट वन क्या था स्टूडेंट हमारे पास, डिबेंचर आर issued at par and redeemable at premium। उसी 5 केसेस में से हमारे पास आज इस क्वेश्चन में 2 केसेस बताए गए हैं। डिबेंचर आर issued at par and redeemable at premium and डिबेंचर आर issued at discount and redeemable at premium of 5%। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं 5% के लिए और 10% के लिए। तो स्टूडेंट, इसमें देखिए डिबेंचर की पार वैल्यू हमें गिवन है 100 रुपीज और रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। ये 5% प्रीमियम को कैलकुलेट स्टूडेंट हम लोग करेंगे 5%। जी स्टूडेंट, पार वैल्यू हमें गिवन है 100, प्रीमियम हमें गिवन है 5%। तो 5% हमेशा स्टूडेंट पार वैल्यू का, इवन वो शेयर है या फिर डिबेंचर है, तो जो भी प्रीमियम डिस्काउंट है हमेशा किसका कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, पार वैल्यू का। तो स्टूडेंट प्रीमियम क्या होगा, 100 का 5%, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 रुपीज। प्रीमियम मीन ऐड कर दिया जाएगा, 105 में रिडम्पशन होगी, ये फाइनल अमाउंट आ गई। और स्टूडेंट इसी तरह यहाँ पे 10% डिस्काउंट है, सेम एज पार वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 100, डिस्काउंट स्टूडेंट हमें गिवन है 10%। तो ये 10% स्टूडेंट हम किसका कैलकुलेट करेंगे, हमेशा पार वैल्यू का। तो देखिए स्टूडेंट, 100 पर 10% कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी ₹10। डिस्काउंट मीन कम अमाउंट पर,
100 वाली चीज 10 रुपीज माइनस करके 9 रुपीज में हम इसको इशू करेंगे। ये दो सिंपल सी वर्किंग थी स्टूडेंट। आपको अगेन बता दिया गया कि जब भी परसेंटेज डिस्काउंट की प्रीमियम की आएगी तो हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, पार वैल्यू पर। तो स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे, जर्नल बनाएंगे वहां पर। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने जर्नल आ गया। स्टूडेंट, जिस तरह हम फर्स्ट लेक्चर से बात कर रहे हैं, जब भी जर्नल एंट्रीज की जाएंगी प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल, जो चीज हम बना रहे हैं, जो अकाउंट हम बना रहे हैं, उसका नाम आ गया, किस बिजनेसमैन का है, एबीसी लिमिटेड कंपनी के लिए हमने इसे प्रिपेयर किया। जर्नल का वही फॉर्मेट है जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट, और करेंसी साइन भी स्टूडेंट जरूर आपने लिखना है। स्टूडेंट, हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ दो एंट्रीज हैं। हमने इशू करने हैं पार वैल्यू पर और रिडम्पशन होगी प्रीमियम पर, और सेकंड क्या है, इशू करने हैं 10% डिस्काउंट पर और रिडम्पशन होगी 5% प्रीमियम पर। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस पे क्या चीज सीखी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे। डिबेंचर इशू करने की स्टूडेंट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। बैंक क्यों डेबिट होगा स्टूडेंट, हमारे बैंक अकाउंट में कैश इंक्रीज हो गया है। बैंक अकाउंट में कैश इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज, डेबिट होगा। डिबेंचर क्यों इशू किए जाते हैं, हमने लोन लिया है। जब हम लोन लेंगे हमारे बैंक अकाउंट में एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड स्टूडेंट, जब हम ये लोन लेंगे तो सेकंड एंड पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो स्टूडेंट, पहली बात क्या होती है, हमेशा आप जब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बेसिक एंट्री को अटेम्प्ट करें। बेसिक एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट केस में हमें क्या बताया गया था, डिबेंचर आर इशूड एट पार। तो पार वैल्यू स्टूडेंट देखिए इसकी 1000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर 100 रुपीज का हमने इशू किया, तो ये अमाउंट हमारे पास 1 लाख रुपीज आ गई। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। जब भी ये डिबेंचर वापस होगा 5% प्रीमियम पर वापस होगा। कंपनी 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगी। अभी हमने क्वेश्चन के नीचे वर्किंग में किया कि प्रीमियम कितनी थी, 5%, और 5% 100 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया 5 रुपीज। आज मैंने डिबेंचर 100 वाला 100 में इशू किया है, लेकिन जब भी वापस होगा मैं इसके लिए 105 पे करूंगा। कंपनी 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगी। जब स्टूडेंट एक्स्ट्रा पे करेगी तो ये हमारे लिए क्या होगी, हमारे लिए एक्सपेंस है, कैपिटल लॉस है, डेबिट होगा। क्या हमने ये एक्सपेंस पे कर दिया है? नो, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम फ्यूचर में पे करेंगे। दैट्स वाई स्टूडेंट ये हमारी लायबिलिटी है और हम इसे क्रेडिट करेंगे। और कितनी अमाउंट करेंगे, 1000 डिबेंचर पर स्टूडेंट्स 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो ये 5 रुपीज स्टूडेंट क्या बनती है अमाउंट, 5000, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। जब भी जर्नल एंट्री करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल होनी चाहिए, 105 एंड 105 ऑन द बोथ हैंड। ये थी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट एंट्री। डिबेंचर इशू किया गया पार वैल्यू पर, बैंक टू डिबेंचर, और रिडम्पशन हुई है 5% प्रीमियम पर। तो 5% प्रीमियम मीन लॉस भी होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। अगर स्टूडेंट प्रीमियम ऑन इशू होगा तो वो हमारे लिए इनकम होगा, और यहां पे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी स्टूडेंट जब इंक्रीज होती है तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ये थी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या कहा गया था, डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। हाउ मच डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। स्टूडेंट कोई भी एंट्री आती है डिबेंचर की, आपने फर्स्ट एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, बैंक हमारा डेबिट हो गया और डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होते हैं। हमने 10% डिस्काउंट पर 100 वाला डिबेंचर 90 रुपीज में इशू किया, तो हमारे बैंक अकाउंट में भी क्या अमाउंट स्टूडेंट आएगी, 90। 1000 डिबेंचर इशू किए एट द रेट रुपीज 90 ईच, ये 90,000 स्टूडेंट अमाउंट आ गई। 10 रुपीज हमारा डिस्काउंट है,
तो 10 रुपीज स्टूडेंट हमारे पास यहां पर आ जाएंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। लेकिन यहां पे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, तो स्टूडेंट वापसी पर, रिडम्पशन पर जो हमारा लॉस है, और इस लॉस को और डिस्काउंट को एक टाइटल देकर हम इसे लिख लेंगे। 100 रुपीज स्टूडेंट देखिए इधर, 100 रुपीज का हमारा एक डिबेंचर है। 100 रुपीज के डिबेंचर को 90 में इशू किया, 10 रुपीज का डिफरेंस डेबिट में आ गया। ये हमारा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है। रिमेनिंग क्वेश्चन में क्या कहा गया, एंट्री में क्या कहा गया, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी 5% एक्स्ट्रा पे करेगी। अब ये जो 5 रुपीज है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये टोटल अमाउंट 10 रुपीज हमारे पास डिस्काउंट के आ गए और 5 रुपीज हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिबेंचर की वैल्यू, तो ये 15,000 आ जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स 1000 डिबेंचर पर 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, 5000। स्टूडेंट ब्रीफली दोबारा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा गौर से। हमने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करना है। बेसिक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। हमने इन दोनों को लिख लिया। डिस्काउंट पे इशू किया गया, लॉस नेचर है, दैट्स व्हाई डेबिट होगा। हमने ये 10 रुपीज डिस्काउंट के डेबिट कर दिया। डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, ये हमारी एक बात कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टूडेंट क्या कहा गया, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 5%, तो 5 रुपीज ये एक डेबिट भी होगा और सेकंड हमारे पास क्रेडिट भी होगा। डेबिट क्या है, कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है, दैट्स व्हाई लॉस है, लॉस एक्सपेंस नेचर है, डेबिट होगा। क्या हमने ये पे कर दिया है स्टूडेंट, ये हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर, दैट्स व्हाई ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट होता है, दैट्स व्हाई हमने इसको क्रेडिट किया है 5000। तो स्टूडेंट हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए 90,000 और 15 ये दोनों को ऐड करके 1,05,000, 1 लाख और 5,000 इनको भी ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास इक्वल अमाउंट है। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ये हमारी एंट्री स्टूडेंट कंप्लीट हो गई। ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया था, इसको बार बार किया गया। थोड़ी सी चीजें आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिस करने से हर चीज इजी भी हो जाती है। दैट्स व्हाई हमने इसका ये थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कि हर एस्पेक्ट से हम इसको सीख लें। स्टूडेंट अब इसकी बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट हम यहीं से इनके सारे इफेक्ट्स देखकर और फिर बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। हमें बैलेंस शीट इन्हीं जर्नल एंट्री से बनानी है। यहाँ पे फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बहुत बड़ी बड़ी बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर नहीं करनी। ये एंट्रीज हैं 2 और इसके इफेक्ट हमने बैलेंस शीट के ऊपर देखने हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक हमारा एसेट है, एसेट साइड पर आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये हमारी डिफर्ड कॉस्ट है। डिफर्ड कॉस्ट हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई ये भी एसेट साइड पर आएगा। जबकि लायबिलिटी साइड पर डिबेंचर्स ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन पर हमने एक्स्ट्रा पे करना है, तो दैट्स व्हाई ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ये दोनों। तो स्टूडेंट क्या हमें पता चला कि डेबिट पर हमारे पास जो चीजें हैं ये दोनों एसेट साइड पर आएंगी और लायबिलिटी साइड पर जो दोनों चीजें हैं ये लायबिलिटी साइड पर। डेबिट वाली चीजें एसेट में और क्रेडिट वाली चीजें लायबिलिटी साइड पे। सेम एज यहां पे भी स्टूडेंट वही अकाउंट टाइटल है, बैंक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो डेबिट वाली दोनों चीजें एसेट है हमारे और क्रेडिट वाली दोनों चीजें स्टूडेंट हमारी लायबिलिटी है। तो देखिए हम इसकी बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने बैलेंस शीट, 3 टाइटल्स में हमने कंपनी का नाम, बैलेंस शीट और इसकी डेट लिखी। एसेट साइड है हमारे पास और एक लायबिलिटी साइड है। देखिए स्टूडेंट अलग अलग केसेस है, हम इसकी बैलेंस शीट भी सेपरेट केसेस में ही बनाएंगे। केस नंबर 1 क्या था, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो स्टूडेंट फर्स्ट केस की हमने बैलेंस शीट बनाई। फर्स्ट एंट्री में बैंक और लॉस डेबिट था, ये दोनों हमारे एसेट थे। हमने एसेट साइड पर बैंक की अमाउंट लिखी 1 लाख रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5000 और इन दोनों की अमाउंट हमारे पास 1,05,000। फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट में हमारे पास 2 चीजें थी,
10% डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दोनों लायबिलिटीज हैं, तो स्टूडेंट देखिए दोनों लायबिलिटी साइड पर 10% डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दोनों लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड पर। इसका टोटल यहीं पे करके इसको क्लोज भी कर दिया जाएगा। ये हमारे फर्स्ट केस की बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। डबल अंडरलाइन करेंगे कि ये अमाउंट अब नीचे ऐड नहीं होगी। स्टूडेंट सेम एज सेकंड के अंदर डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये सेकंड केस था। सेकंड एंट्री से बैलेंस शीट सेम अकाउंट टाइटल है स्टूडेंट, सेम उसी तरह से बैंक और लॉस हमारा एसेट है, बैंक हमारा करंट एसेट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारी डेफर्ड कॉस्ट है। दोनों एसेट साइड पर आ गए, जबकि क्रेडिट साइड पे डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों लायबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है स्टूडेंट हमारी, अलग हाइडिंग होती है डिबेंचर्स एंड पीटीसी पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट के नाम से। और सेकंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये भी हमारी लायबिलिटी है 1,05,000 और स्टूडेंट इसका भी टोटल 1,05,000। इस अमाउंट को नीचे ऐड नहीं किया जाएगा, ये दो अमाउंट्स ऐड होकर हमारे पास टोटल दोनों साइड पे सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू की इंटरेस्ट से बैलेंस शीट भी बनाना सीखी। स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।